Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you are all doing well. In the previous lecture हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ कंप्यूटर, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर क्या है और कंप्यूटर की जनरेशंस को डिस्कस किया था. उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम के कंप्यूटर सिस्टम जो है पूरा कंप्यूटर सिस्टम है उसके पार्ट्स कौन कौन से हैं. सबसे पहला जो पार्ट है हमारे पास वो है हार्डवेयर, देन हमारे पास सॉफ्टवेयर, देन डाटा एंड फिर यूज़र्स एट द एंड. तो हार्डवेयर जो है वो तमाम मैकेनिकल डिवाइसेस जिनसे मिलकर एक कंप्यूटर बनता है, या कंप्यूटर का वो तमाम पार्ट्स जिनको हम हाथ लगा सकते हैं, जिनको हम छू सकते हैं, वो सब क्या कहलाती हैं, हार्डवेयर. कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाता है. ये टेंजिबल होता है, मतलब इसको हाथ लगाया जा सकता है, और इंटरकनेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जो हमारे सिस्टम यूनिट के अंदर होती हैं. ये सब क्या कहलाती हैं, हमारा हार्डवेयर कहलाती हैं. ये कंप्यूटर के ऑपरेशंस को, इनपुट को, आउटपुट को, सबको कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है. जितने भी टर्म यूज़ होती है डिवाइसेस, वो सब क्या किस चीज़ को रेफर करती है, वो बताती है कि ये हार्डवेयर है. मतलब कि हमारे जो प्रिंटिंग डिवाइसेस हैं, प्रिंटर है, वो हमारा हार्डवेयर है. चाहे हम उसको बाद में कनेक्ट करते हैं, मतलब कंप्यूटर के साथ तो नहीं होता, लेकिन हम उसको कनेक्ट करते हैं, लेकिन फिर भी वो हमारा क्या है, हार्डवेयर है. तमाम इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, इसके अलावा जो हमारी सिस्टम यूनिट है, सिस्टम यूनिट्स के अंदर तमाम पार्ट्स, चाहे छोटे से छोटा हो या बड़े से बड़ा हो, जिसको हम हाथ लगा सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, वो सब क्या कहलाता है, हमारा हार्डवेयर कहलाता है. इसके बाद हमारा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंदर जो भी टास्क परफॉर्म करना है वो कौन बताता है कंप्यूटर को, वो सॉफ्टवेयर बताता है. इट इज़ द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो कंप्यूटर को बताता है कि उसने टास्क कैसे परफॉर्म करना है. कुछ जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर्स कहलाते हैं, कुछ जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं. जो सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो हमारे पास हमारी जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जैसा कि विंडोज़ जो है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये हार्डवेयर को बताता है कि उसने क्या करना है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कनेक्ट कर देते हैं प्रिंटर को अपने कंप्यूटर के साथ, तो जब तक हम उसमें उसके ड्राइवर्स इंस्टॉल नहीं करते, उसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करते, तो वो कंप्यूटर से जितनी भी हम चाहे कमांड देते रहें, कंट्रोल पी करते रहें या प्रिंट पे क्लिक करते रहें, तो प्रिंटर प्रिंट नहीं देगा जब तक कि उसको सॉफ्टवेयर को सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया जाएगा और सॉफ्टवेयर के थ्रू उसको इंस्ट्रक्शन पास नहीं की जाएगी प्रिंटर को, तब तक हमारे पास जो आउटपुट है वो नहीं आएगी. तो सॉफ्टवेयर जो है वो कंप्यूटर को बताता है कि उसने क्या करना है. इट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू, कि कंप्यूटर ने क्या करना है. और जितनी भी टर्म्स प्रोग्राम की यूज़ की जाती है वो उसका मतलब होता है सॉफ्टवेयर. मतलब कि आगे चल के अगर कहीं किसी जगह पे प्रोग्राम की टर्म यूज़ की जाए तो वो कहलाती है सॉफ्टवेयर. इसके बाद अगर इसके थर्ड टर्म है हमारे पास डाटा कंसिस्ट करता है हमारे पास पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन पे, जिनकी अपनी कोई सेंस नहीं होती, लेकिन अगर हम इसको ऑर्गेनाइज़ कर दें या इसको हम एक ऑर्गेनाइज वे में डिस्प्ले करवाएं, तो जो डाटा है वो क्या कहलाएगा, इंफॉर्मेशन कहलाएगा. इसके अलावा जो हमारा डाटा है वो कंसिस्ट करता है रॉ डाटा के ऊपर और पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन के ऊपर. मतलब कि अगर जब तक हम डाटा को इकट्ठा ना कर दें तब तक इंफॉर्मेशन की कोई सेंस नहीं बनती. लेकिन जब हम कंप्यूटर को डाटा एंटर करते हैं तो कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है. प्रोसेस करने के बाद हमें एक यूज़फुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है, क्योंकि कंप्यूटर्स की प्राइमरी मतलब सबसे पहली जॉब ही यही है कि वो टीनी पीसेस ऑफ डाटा को यूज़फुल डाटा में कन्वर्ट कर दे. उसके बाद यूज़र्स, जो भी कंप्यूटर ऑपरेटर्स हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ कंप्यूटर ऑपरेटर जो ऑफिस में कंप्यूटर ऑपरेटर्स हैं या जिनके जो बाहर कंप्यूटर ऑपरेटर बैठे होते हैं शॉप्स के ऊपर, वो सब भी यूज़र्स हैं. इसके और कोई यूज़र नहीं है, ऐसा नहीं है. जो भी कंप्यूटर को यूज़ करता है, कंप्यूटर से डिफरेंट टास्क परफॉर्म करता है, तो वो कंप्यूटर यूज़र्स हैं. अक्सर कहा जाता है कि कंप्यूटर्स आर ऑटोनोमस, मतलब उसको किसी पर्सन की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम उसको इंस्ट्रक्शंस दे दें और तो वो अपना टास्क जो है वो परफॉर्म करता रहता है. कुछ कंप्यूटर्स ऐसे हैं जिनको जैसे कि सुपर कंप्यूटर्स हैं या मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हैं, तो वो खुद ब खुद अपना टास्क जो है वो परफॉर्म करते रहते हैं. बट स्टिल जो है उनको पर्सन की ज़रूरत होती है ताकि उनको न्यू इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो दी जाएँ, क्योंकि अगर जब तक उसको न्यू इंस्ट्रक्शंस नहीं दी जाएंगी तो अपनी प्रीवियस इंस्ट्रक्शंस पे ही वर्क करता हुआ मुख्तलिफ टास्क जो है वो परफॉर्म करता रहेगा.
लेकिन अगर हम अपनी पीसीज़ की या लैपटॉप्स की बात करें तो जब तक हम उनके सामने ना बैठे रहें तब तक वो टास्क परफॉर्म नहीं करते। इसकी एग्जांपल इस तरह है कि अगर हम कंप्यूटर के ऊपर टाइपिंग कर रहे हैं और हम कंप्यूटर को छोड़ के चले गए तो कंप्यूटर ने आफ्टर 5 मिनट्स या 10 मिनट्स स्लीप पे चले जाना है, और अगर हम 1 घंटे के लिए चले गए तो वो मुकम्मल तौर पर ऑफ हो जाता है। तो मतलब अगर जब तक हम बैठे हैं तब तक वो टास्क जो है वो परफॉर्म कर रहा है। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल, कि जो हम कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन इनपुट डिवाइसेस के ज़रिए देते हैं उसमें उसके बाद वो प्रोसेसिंग होती है या उसके बाद जो हमें आउटपुट नज़र आती है तो वो कैसे होती है। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल अ सीरीज ऑफ स्टेप यूज्ड टू कन्वर्ट डाटा इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन इज़ नाउन एज इंफॉर्मेशन साइकिल। मतलब कि वो सारा साइकिल जिसके ज़रिए एक जो रॉ डाटा है वो यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होता है वो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल कहलाता है। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल के हमारे पास 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप इनपुट, देन आउटपुट, देन प्रोसेसिंग एंड देन आउटपुट, उसके बाद स्टोरेज। इनपुट के अंदर क्या होता है कि हम जो कंप्यूटर को हम डाटा एंटर करते हैं, डाटा इन द फॉर्म ऑफ वॉइस, डाटा इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, और भी जो फॉर्म ऑफ इनपुट है उसके ज़रिए हम डाटा जो है वो एंटर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम स्कैनर को साथ अटैच कर दें और एक पिक्चर स्कैन करवाएं तो वो इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर जो है वो डाटा एंटर होगा। उसके ऊपर हम टास्क जो है परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम पिक्चर स्कैन कराने के बाद हम उसकी एडिटिंग कर सकते हैं पिक्चर्स की। जो डाटा है तो वो डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस के ज़रिए कंप्यूटर को दिया जाता है। मतलब इनपुट डिवाइसेस फॉर एग्जांपल हमारी कीबोर्ड, माउस, स्कैनर्स, हमारा माइक, ये सब क्या है हमारी इनपुट डिवाइसेस हैं। जो कंप्यूटर है वो इस स्टेप के अंदर जो डाटा है उसको एक्सेप्ट करता है। उसके बाद उसका काम क्या है, प्रोसेसिंग करना। और प्रोसेसिंग जो है सिस्टम यूनिट के अंदर जो हमारा प्रोसेसर लगा हुआ है, कोर i9 लगा हुआ है, कोर i5 लगा हुआ है या पेंटियम लगा हुआ है, उसका काम क्या है, वो डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। असल काम यहाँ पर होता है। जो कन्वर्ट और जो प्रोसेसिंग यूनिट है वो डाटा को इन्फो में कन्वर्ट कर देता है और रैम को यूज़ करता है। रैम को किस तरह, क्योंकि उसके अंदर सीपीयू के अंदर मेमोरी यूनिट होता है और वो मेमोरी यूनिट में रैम भी होती है और रोम भी होती है। रैम जो है वो डाटा को टेम्परेरी तौर पे स्टोर करने के लिए यूज़ होती है। क्योंकि जब भी डाटा प्रोसेसिंग के लिए आता है सबसे पहले वो रैम में जाता है, रैम से सीपीयू जो है उसको प्रोसेस करता है और उसके रिजल्ट्स को कुछ देर के लिए रैम में स्टोर करता है जब तक कि जो रिजल्ट्स हैं वो आउटपुट डिवाइसेस के पास सेंड नहीं हो जाते। जब तक कि आउटपुट डिवाइस के ऊपर डिस्प्ले नहीं हो जाते या आउटपुट डिवाइस उसको प्रिंटेड फॉर्म में नहीं दे देता तो तब तक जो है वो जो रिजल्ट्स हैं वो रैम में स्टोर रहते हैं। और इसके अलावा रोम होती है, रीड ओनली मेमोरी, जो कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए यूज़ होती है, जिसके अंदर कंप्यूटर की बायोस सेटिंग होती है। बायोस सेटिंग मतलब कि इसको बायोस सेटिंग का मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सेटिंग होती है। मतलब कि अगर हम किसी सिस्टम के अंदर विंडोज़ ना करें तो जो स्क्रीन हमारे पास डिस्प्ले होगी तो वो हमारी बायोस सेटिंग है। बायोस सेटिंग में बताते ही हम सेट करते हैं कि हमने जो विंडो इंस्टॉल करनी है वो सीडी के ज़रिए करनी है या फ्लैश के ज़रिए करनी है। इसके बाद थर्ड स्टेप हमारे पास आ जाता है आउटपुट हमारा थर्ड स्टेप है, जिसके अंदर जो रिजल्ट्स सीपीयू ने जनरेट कर दिए हैं वो डिस्प्ले कराए जाते हैं। अब वो कैसे डिस्प्ले करना है वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ डाटा पे। वॉइस है तो स्पीकर के ज़रिए हमारे पास पहुंचेगी, हमारे पास वीडियो है या टेक्स्ट डाटा है तो वो मॉनिटर के ज़रिए पहुंचेगा। हाँ, अगर हमने उसको प्रिंट करने के लिए कमांड दी है, इनपुट उसको दिया है कंट्रोल P का, या प्रिंट पे क्लिक किया है, इनपुट क्लिक करके जो कंप्यूटर को इनपुट दी है तो वो प्रिंट की है तो इन द फॉर्म ऑफ हार्ड पेपर के ज़रिए हमारे पास आउटपुट आ जाएगी।
अगर हम चाहते हैं कि जो हमने टास्क परफॉर्म किया है या प्रोग्राम हमने चलाया था वो परमानेंटली स्टोर हो जाए, तो उसके लिए क्या यूज़ की जाती है? स्टोरेज। अभी तो अगर आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि जो सीपीयू है उसमें भी मेमोरी है और स्टोरेज अलहदा से भी है। जो सीपीयू में मेमोरी यूज़ की गई थी वो सिर्फ टास्क परफॉर्म करने के लिए थी। अगर हम स्टोर करना चाहते हैं किसी अपने रिज़ल्ट्स को या अपने सॉफ्टवेयर को, तो उसके लिए हम स्टोरेज यूज़ करते हैं। स्टोरेज क्या? हमारी हार्ड डिस्क ड्राइव, हमारी ऑप्टिकल डिस्क या हमारी फ्लैश ड्राइव। इसके अलावा हमारी एसएसडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव, जो आजकल हम अपने पीसीज में या अपने लैपटॉप्स में लगवाते हैं कि हम हार्ड ड्राइव नहीं, हम एसएसडी लगवाएंगे। वो थोड़ी हार्ड ड्राइव से एक्सपेंसिव भी है क्योंकि उसकी स्पीड जो है वो ज़्यादा होती है। तो ऐसी चीज़ें जो हम चाहते हैं कि कंप्यूटर से कभी इरेज ना हो, तो उसको हम कहाँ स्टोर करते हैं? स्टोरेज में, मतलब कि हार्ड डिस्क में। फॉर एग्जांपल हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है हम किस में इंस्टॉल करते हैं? उसको रैम या रोम में तो इंस्टॉल नहीं करते, हम उसको इंस्टॉल करते हैं स्टोरेज के अंदर। स्टोरेज कौन सी? हार्ड ड्राइव के अंदर। हार्ड ड्राइव में जो हम उसकी हार्ड ड्राइव की पार्टीशन करते हैं, मतलब सी ड्राइव बनाते हैं, डी ड्राइव बनाते हैं या ई ड्राइव बनाते हैं। जैसे कि हम जिस पीसी को अपने ओपन करें तो उसमें सबसे पहले आपको नज़र आएगा सी ड्राइव, लोकल ड्राइव डी, लोकल ड्राइव ई। तो सी ड्राइव हम बनाते हैं, उसके अंदर हम अपनी जो विंडोज़ सॉफ्टवेयर है उसको, सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसको इंस्टॉल करते हैं, क्योंकि हमें तो हर कंप्यूटर को चलाने के लिए हर वक्त वो सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। तो ऐसी चीज़ें जिनको हम ऐसे प्रोग्राम्स या ऐसे इंफॉर्मेशन या ऐसे डाटा जिसको हम परमानेंटली स्टोर करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम स्टोरेज डिवाइसेस यूज़ करते हैं। जैसे कि हार्ड डिस्क ड्राइव हो गया, ऑप्टिकल डिस्क हो गया। ये ऑप्टिकल डिस्क आपको उसकी पिक्चर नज़र आ रही होगी। इसके बाद हमारे पास जो है यूएसबी फ्लैश है, जो हमारी फ्लैश जिसको हम आम ज़ुबान में कहते हैं, जिसको उसको यूएसबी कहा जाता है, यूनिवर्सल सीरियल बस। इसके बाद ये उसकी ब्लॉक डायग्राम है कि सबसे पहले हम उसको इनपुट देते हैं। इनपुट जो है वो प्रोसेसिंग की तरफ जाती है। प्रोसेसिंग जो है वो सीपीयू के अंदर होती है। सीपीयू डिपेंड करता है कि हमारा कौन सा, सीपीयू की स्पीड डिपेंड करती है उसकी जनरेशन के ऊपर कि कोर i9 है या कोर i5 है, उसकी कौन सी जनरेशन है। देन हमारे पास आउटपुट जनरेट होती है। आउटपुट जो है हमें प्रिंटर के ज़रिए मिल सकती है या मॉनिटर के ज़रिए मिल सकती है या हमारे स्पीकर के ज़रिए मिल सकती है या हमारे हेडफोन्स में हमें सुनाई दे सकती है। अगर हम उसको चाहते हैं कि परमानेंटली स्टोर करें तो हम स्टोरेज डिवाइसेस का हिस्सा का सहारा लेते हैं, जिनको सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस कहा जाता है। हमारी जो प्राइमरी स्टोरेज है वो रैम और रोम है। जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं ये आपके सामने डिस्प्ले हो रही है। हमारी हार्ड ड्राइव, हमारी ऑप्टिकल डिस्क, हमारी जो फ्लैश यूएसबी फ्लैश है, इसके अलावा हमारे मेमोरी कार्ड्स हैं। आफ्टर दिस हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। पहले तो हमने कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम पढ़ा, फिर हम उसके बाद हम आ गए हैं कंप्यूटर हार्डवेयर के ऊपर। कंप्यूटर हार्डवेयर के जो कंपोनेंट्स हैं वो कंसिस्ट करते हैं फाइव कंपोनेंट्स जो हैं वो कंप्यूटर हार्डवेयर के हैं। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले हमारे पास इनपुट डिवाइसेस, देन आउटपुट डिवाइसेस, देन सिस्टम यूनिट एंड स्टोरेज डिवाइसेस एंड कम्युनिकेशन डिवाइसेस। सबसे पहले जो कंप्यूटर इनपुट डिवाइसेस हैं उनको डिस्कस करते हैं। इनपुट डिवाइसेस में हमारे सबसे आ जाते हैं कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, स्कैनर्स, डिजिटल कैमरास। जो भी डिवाइस डाटा को कंप्यूटर के अंदर लेके जाएगी, मतलब कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस जिसके ज़रिए दी जाएंगी, वो सब क्या कहलाएंगी? इनपुट डिवाइसेस कहलाएंगी। द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट। जो डाटा और इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को दी जाती हैं वो सब क्या कहलाती हैं? इनपुट कहलाती हैं। और ऐसे हार्डवेयर कंपोनेंट्स या डिवाइसेस जिनको यूज़ करते हुए हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन या डाटा पास करते हैं वो सब क्या कहलाती हैं? इनपुट डिवाइसेस। हमारा कीबोर्ड जो हमें जो यूज़ किया जाता है टेक्स्ट डाटा को एज अ इनपुट देने के लिए। माउस जो है वो पॉइंट करता है कि हमने ये इस आइकन पे क्लिक करेंगे तो ये जो है एप्लीकेशन चल जाएगी। मतलब उसको स्क्रीन पे जो आइकन्स आ रहे हैं उसको पॉइंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं पॉइंटिंग डिवाइस दैट यूज टू कंट्रोल द पॉइंटर ऑन द स्क्रीन। मतलब जो हमारा कर्सर होता है, ये जो एरो है, इसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? माउस यूज़ करते हैं। इसके डिफरेंट जो है हमारे पास बटन्स भी होते हैं
इसके ऊपर, जो कि डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने के लिए यूज़ होते हैं। ये सिलेक्ट करता है कि हमने कौन सा सॉफ्टवेयर ओपन करना है या कौन सा जो प्रोग्राम है वो चलाना है। इसके अलावा हमारा माइक्रोफोन है जो जिसको यूज़ किया जाता है इनपुट देने के लिए। जैसे कि अभी मैं स्पीकर के अंदर माइक्रोफोन के अंदर जो है बोल रहा हूँ माइक्रोफोन के अंदर, तो वो कंप्यूटर के अंदर इनपुट जा रही है एज अ वॉइस। इसके बाद हमारे स्कैनर्स, क्योंकि हम ग्राफिक्स की फॉर्म में भी इनपुट जो है वो दे सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो पिक्चर है हमारे पास हार्ड फॉर्म में है, हम इसको मज़ीद एडिट करें या इसका बैकग्राउंड चेंज करें, तो हम उसको स्कैन करवाएंगे। ऊपर से जो एडिटर है वो उसको वहाँ से कंप्यूटर के अंदर लेके आएगा स्कैनर के ज़रिए और फिर उसको एडिट करेगा जैसा कि हम चाहते हैं। इसके अलावा वो टेक्स्ट को जो है वो प्रिंटेड टेक्स्ट को रीड कर सकता है, ग्राफिक्स को रीड कर सकता है, उसको चेंज कर सकता है बाद में, क्योंकि इनपुट तो कंप्यूटर के अंदर चली गई एज अ स्कैनर। देन उसके बाद हमारे पास डिजिटल कैमरा, जो कि हम पिक्चर लेने के लिए या पिक्चर को स्टोर करने के लिए यूज़ होते हैं या वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ होते हैं। पहले तो कंप्यूटर्स हम यूज़ करते थे पीसी, उसकी मॉनिटर के या स्क्रीन के ऊपर कैमरा बिल्ट इन नहीं होता था। हम जो कैमरा है वो ख़ुद लगाते थे, वो कुछ इस शेप का होता था, हम उसके ऊपर खुद एक्सटर्नल कैमरा अटैच करते थे। लेकिन आजकल के जो लैपटॉप्स हैं या कंप्यूटर LCDs हैं, उसके अंदर बिल्ट इन हमारे पास कैमरास जो हैं वो आ गए हैं। ये हमारा माउस है जिसके अंदर इसके 2 बटन्स हैं। पहले ट्रैक बॉल वाला माउस हुआ करता था, अब जो है वो ट्रैक बॉल के बगैर है। अब तो जो माउस आ गए हैं वो वायरलेस आ गए हैं। उसके अलावा ये हमारा जो है वो कीबोर्ड है, ये माइक्रोफोन है, ये स्कैनर है, ये हमारा जो कैमरा है जिसके ज़रिए हम इनपुट कंप्यूटर को देते हैं, और ये हमारा टच पैड है। टच पैड की पिक्चर आपको इसलिए दिखाई क्योंकि आजकल जो माउस जो हैं वो एक्सटर्नल हम यूज़ नहीं करते लैपटॉप्स के अंदर, उसका बिल्ट इन टच पैड होता है जिससे हम जो है वो माउस के टास्क जो है वो परफॉर्म करते हैं। इसके बाद हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस वो इंफॉर्मेशन जो प्रोसेस्ड हो चुकी होती है और हमें डिस्प्ले करवाई जाती है। द डाटा प्रोसेस्ड इनटू यूज़फुल इन्फॉर्मेशन, वो डाटा जो यूज़फुल इन्फॉर्मेशन में प्रोसेस हो चुका है वो क्या कहलाता है? आउटपुट। और वो हार्डवेयर कंपोनेंट्स जो इन्फॉर्मेशन को हमें डिस्प्ले करवाते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर, आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ प्रिंटेड पेपर, आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ म्यूज़िक, साउंड या वीडियो, सब चीज़ों के लिए सब तरह की जो है आउटपुट हमें डिस्प्ले कराई जाती है थ्रू डिफरेंट डिवाइसेस। मॉनिटर यूज़ किया जाता है जो कि टेक्स्ट, ग्राफिक्स, वीडियो को हमारे पास डिस्प्ले करवाता है। इसके अलावा प्रिंटर जो है वो यूज़ किया जाता है क्योंकि डिस्प्ले प्रिंटेड आउटपुट जो हम पेजेस पे प्रिंट करते हैं उस आउटपुट को देने के लिए हमारे पास क्या यूज़ होता है? प्रिंटर यूज़ होता है। इसके अलावा अगर हमारे पास जो आउटपुट है वो आवाज़ की सूरत में है तो वो स्पीकर्स के ज़रिए हम तक पहुंचती है। ये हमारा जो है वो मॉनिटर, क्योंकि आजकल फ्लैट स्क्रीन वाले मॉनिटर्स आ चुके हैं, और ये प्रिंटर और ये स्पीकर। इसके बाद जो कंपोनेंट है, हार्डवेयर कंपोनेंट है कंप्यूटर के, उसमें सबसे अहम सिस्टम यूनिट जो जिसको आम ज़बान में लोग CPU भी बोल देते हैं, लेकिन ये पूरा एक सिस्टम यूनिट होता है जिसके अंदर पावर सप्लाई, CPU, वीडियो कार्ड, मोडेम, और उसके अलावा जितनी भी केबल्स हैं या CD रोम है, हार्ड डिस्क ड्राइव है, जितनी भी चीज़ें हैं वो सब इसी के अंदर मतलब कि बंद होती हैं। इसी के अंदर रैम होती है, रोम होती है, सब चीज़ें इसी के अंदर होती हैं। सिस्टम यूनिट इज़ अ केस दैट कंटेन डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर दैट इज़ यूज्ड टू प्रोसेस डाटा। मतलब कि वो तमाम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो कंप्यूटर के अंदर डाटा को प्रोसेस करने के लिए यूज़ होते हैं, वो सब के सब किसके अंदर होते हैं? एक सिस्टम यूनिट के अंदर होते हैं। सिस्टम यूनिट के अंदर का जो सबसे अहम पार्ट है वो है मदरबोर्ड। अगर आपने कभी किसी ने CPU ओपन किया हो तो ग्रीन कलर का एक बोर्ड नज़र आ रहा होगा, वो मदरबोर्ड कहलाता है, और सब चीज़ें उसी के साथ कनेक्टेड होती हैं। तो यही जो मदरबोर्ड है, जिसको सिस्टम बोर्ड या मेन बोर्ड भी कहा जाता है, पूरे कंप्यूटर सिस्टम में कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है। मतलब कि जो भी चीज़ है सबसे पहले मदरबोर्ड पे आती है, मदरबोर्ड से डिसाइड होता है कि अब इसके पास जानी है।
उसके बाद जो सिस्टम यूनिट है उसके दो अहम जो दो मेन कंपोनेंट्स हैं वो हैं सीपीयू और मेमोरी। सीपीयू क्या करता है? सीपीयू इट परफॉर्म कैलकुलेशंस इन कंपैरिजन नीडेड फॉर प्रोसेसिंग। ये कैलकुलेशंस और कंपैरिजन करता है कि हम प्रोसेसिंग जो है वो कैसे परफॉर्म करेंगे। मतलब सबसे पहले अब अगर डिफरेंट टास्क जो है वो एक ही टाइम में आ गए हैं तो वो सीपीयू डिसाइड करता है कि सबसे पहले कौन सा टास्क परफॉर्म होगा, उसके बाद क्या होना है, उसके बाद क्या होना है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने जल्दी जल्दी जो है वो टाइप किया, टाइप करने के बाद कंट्रोल एस दबा दिया जो कि सेव करने की कमांड है, तो वो डिसाइड करेगा सबसे पहले टाइप होना है, टाइप होने के बाद उसने सेव होना है। मतलब कि बहुत सारे जो टास्क हैं वो एक ही टाइम पे अगर परफॉर्म हो रहे हैं तो वो सीपीयू ही डिसाइड करता है कि इसको कितने टाइम पे क्या जो है वो करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने मूवी भी चला दी और उसके बाद जो मूवी भी चला दी, फिर उसके साथ म्यूज़िक भी चला दिया, मतलब कि ऑडियो म्यूज़िक भी चला दिया, तो वो सीपीयू डिसाइड करता है कि इसको कितनी पावर देनी है, कितनी मेमोरी देनी है, कितना इसको कितने कब इसको इसने प्ले करना है, मतलब कि कब इसको चलना है, या इसको रोक के जो है मैं दूसरे जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो उसको चला दूँ। फॉर एग्जांपल अगर आप यूट्यूब को ब्राउज़र में 2-3 टैब्स खोल लें तो सारे टैब चलेंगे, लेकिन जिस टैब के ऊपर स्क्रीन के ऊपर होंगे वो वीडियो आपको चलेगी और जो दूसरी वीडियो है वो ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगी। अगर आपका सीपीयू जो है वो थोड़ा ओल्डर है, थोड़ा कम जो आपका प्रोसेसर है वो थोड़ा ओल्डर है या कम प्रोसेसिंग स्पीड है उसकी, तो वो दूसरी को स्टॉप कर देगा। तो यही सीपीयू डिसाइड करता है कि जो ऑपरेशंस हैं सबसे पहले कौन सा परफॉर्म होना है, कैसे परफॉर्म होना है और क्या करना है। उसके बाद जो हमारा उसका कंपोनेंट है वो मेमोरी है। इसमें ये हमारी मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी कहलाती है, क्योंकि ये स्टोरेज डिवाइस नहीं है, ये रैम और रोम को कहा जा रहा है मेमोरी। इट स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस टेम्परेरी, क्योंकि रैम जो है वो टेम्परेरी डाटा को स्टोर करता है, क्योंकि जैसे ही डाटा इनपुट होता है, इनपुट जो है वो रैम में स्टोर होती है, रैम से प्रोसेसर में जाती है, प्रोसेसर उसको प्रोसेस करता है, मतलब सीपीयू उसको प्रोसेस करता है और प्रोसेस होने के बाद दोबारा रैम में आकर रैम से जो है वो आउटपुट डिवाइसेस की तरफ सेंड की जाती है। ये हमारी क्या कहलाती है? मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी। ये इरेजेबल होती है, जैसे ही कंप्यूटर को ऑफ़ किया जाता है तो ये जो मेमोरी है वो इरेज हो जाती है। लेकिन हमारी मेमोरी की भी आगे दो टाइप्स हैं, जिसमें एक रैम है और एक रोम है। रैंडम एक्सेस मेमोरी है और रीड ओनली मेमोरी है। रीड ओनली मेमोरी ऐसी मेमोरी होती है जिसको हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, उसको चेंज नहीं कर सकते। इसके आगे फिर डिफरेंट काइंड्स हैं, रैम की भी, रोम की भी। रोम जो है वो हम उसको इरेज कर देते हैं, थोड़ी देर बाद हम कंप्यूटर के अंदर दूसरा टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं, पहला टास्क जो है वो हम एंड कर देते हैं। तो ये रैम जो है वो बार बार उसके अंदर चेंजिंग आ रही होती हैं, और जो रोम है उसके अंदर चेंजिंग नहीं आती। वो हमारे पास जो मेमोरी है वो इरेजेबल नहीं होती। जो हमारी जो सिस्टम यूनिट के अंदर मेमोरी है इसको वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है, क्योंकि जैसे ही हम कंप्यूटर को टर्न ऑफ करेंगे तो वो जो रैम है उसके अंदर से जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं, जो भी उसके अंदर स्टोर है, वो सब जो है हमारे पास ऑफ हो जाएगा। इसकी एग्जांपल मैं इस तरह से दूँ कि अगर आपने किसी जगह से किसी ड्राइव में से कोई चीज़ कॉपी की है, आपने कोई वर्ड की फ़ाइल कॉपी की है, आपने कोई मूवी कॉपी की है, आपने कोई कुछ भी एक्स्ट्रा मतलब कि कॉपी किया है, XYZ कॉपी किया है, जब आप उसको किसी दूसरी डिवाइस में जो है वो कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं, लेकिन फिर भी आप राइट क्लिक करेंगे माउस से तो वो देखेंगे पेस्ट का ऑप्शन देगा। जब तक कि आप कंप्यूटर को ऑफ करके दोबारा ऑन नहीं कर देते तब तक वो उसकी आपकी मेन मेमोरी में रहेगा, और आपको उस वक्त जो जब तक उसको चाहें जो है कहाँ जहाँ भी चाहें वहाँ पेस्ट कर सकते हैं। हाँ, अगर आपने कोई एक चीज़ जो है वो पेस्ट की है, कॉपी करके पेस्ट की है और उसके बाद न्यू चीज़ कॉपी कर ली है, तो पिछली चीज़ जो है हमारी इरेज हो जाएगी। ये हमारा मेमोरी का कॉन्सेप्ट है। इसके बाद हमारी स्टोरेज डिवाइसेस कि अगर हम जो डाटा है, क्योंकि जो मेन मेमोरी के अंदर डाटा आता है वो तो इरेजेबल होता है, मतलब रैम के अंदर जाता है वो इरेजेबल होता है, जो रोम के अंदर जाता है उसको हम चेंज नहीं कर सकते। हम चाहते हैं कि हम डाटा चेंज भी करें और डाटा जो है वो कभी परमानेंटली इरेज भी ना हो,
तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं स्टोरेज डिवाइसेस, हार्डवेयर कंपोनेंट दैट आर यूज टू स्टोर डाटा, इंस्ट्रक्शन एंड इंफॉर्मेशन परमानेंटली, जो परमानेंटली स्टोरेज करने के लिए स्टोर करने के लिए यूज़ होता है, वो क्या होती हैं, स्टोरेज डिवाइसेस। ये नॉन वॉलेटाइल होती हैं, मतलब कि अगर कंप्यूटर को टर्न ऑफ भी कर दिया जाए तब भी इसके अंदर से इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो ख़त्म नहीं होंगी, जो प्रोग्राम हमने स्टोर किए होंगे, जब तक कि जो हमारी हार्ड डिस्क है वो सड़ ना जाए, तब तक इंफॉर्मेशन जो है या करप्ट ना हो जाए। जल जाने का मतलब ये है कि अगर लैपटॉप आपने अगर उसका फ़ैन जो है किसी ऐसी जगह पे रख दिया जहाँ से उसकी जो हवा है वो पास नहीं हो रही, तो आपकी जो हार्ड डिस्क है वो जल सकती है। तो हार्ड डिस्क जो है वो स्टोरेज डिवाइसेस वो यूज़ की जाती हैं परमानेंटली डाटा इंस्ट्रक्शन, मतलब सॉफ्टवेयर को भी स्टोर किया जाता है, क्योंकि आप कोई सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल किया है, आपने सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, तो वो भी आपकी हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर हुआ है, इंस्टॉल हुआ है। और इन्फॉर्मेशन जो भी आपने इन्फॉर्मेशन टास्क परफॉर्म किए हैं या कुछ भी किया है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन उसको भी स्टोर करने के लिए जो डिवाइस यूज़ की जाएगी वो स्टोरेज डिवाइस कहलाएगी। ये नॉन वॉलेटाइल होती है, मतलब कि कंप्यूटर को टर्न ऑफ भी कर दो तो ये कहीं नहीं जाती। इसको एक्सटर्नली भी अटैच किया जा सकता है और कंप्यूटर के अंदर भी लगाया जा सकता है। एक्सटर्नली कैसे, कि जैसे कि हम ऑप्टिकल डिस्क उसके अंदर डालते हैं, CD रोम के अंदर डालते हैं, या हमारी जो USB है हम उसको बजरिया पोर्ट जो है वो कंप्यूटर के साथ लगाते हैं, तो ये हमारी एक्सटर्नल जो है वो स्टोरेज डिवाइसेस हैं। और दूसरी जो इंटरनल है वो हमारी हार्ड डिस्क ड्राइव है या SSD है, जिसको हम सॉलिड स्टेट ड्राइव कहा जाता है, वो वाली डिवाइस है, वो हम उसके कंप्यूटर के सिस्टम यूनिट के अंदर लगाते हैं। इसकी एग्जांपल में हमारे पास हार्ड ड्राइव हो गया, फ्लैश ड्राइव हो गया, ऑप्टिकल डिस्क हो गया या मेमोरी कार्ड हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं जो कंप्यूटर हार्डवेयर का हिस्सा है सबसे आखिर में, वो है कम्युनिकेशन डिवाइसेस। ऐसी डिवाइसेस जो डाटा को एक्सचेंज करने के लिए या इंस्ट्रक्शंस या इंफॉर्मेशन को दूसरे कंप्यूटर के साथ या दूसरी डिवाइसेस के साथ एक्सचेंज करने के लिए यूज़ होती हैं, वो क्या कहलाती हैं, कम्युनिकेशन डिवाइसेस कहलाती हैं, कंप्यूटर कम्युनिकेशन डिवाइसेस। ठीक है, उसके इसकी एग्जांपल कौन कौन सी हैं, मोडेम, नेटवर्क कार्ड, राउटर। अब मोडेम क्या होती है, अगर आपके घर जो इंटरनेट है बजरिया मतलब अगर आम लफ्ज़ों में कहूँ कि अगर आपने PDCL का इंटरनेट लगाया है, तो आपके घर में एक राउटर होगा, राउटर से एक वायर आ रही होगी जो आपके PC में या आपके लैपटॉप में कनेक्टेड होगी, या आपने जो अगर आप लैपटॉप यूज़र हैं तो आप उसका वाईफाई यूज़ कर रहे होंगे, तो मतलब कि आपका इंटरनेट यूज़ करने के लिए। तो जो अगर आपका PC है तो आपने वायर जो है वो उससे राउटर से कनेक्ट की होगी, और वो वायर जो है वो आपके PC में लगी होगी, जो उस मतलब कि जो पोर्ट होती है उसके अंदर। अब मोडेम का क्या काम है, मोडेम जो है वो जो वायर से सिग्नल आपके आ रहे हैं, एनालॉग सिग्नल, उन एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करती है ताकि कंप्यूटर जो है वो उसको रीड कर सके। हाँ, अगर आप वाईफाई भी यूज़ करते हैं, आपके घर में राउटर होगा, आप उस राउटर से बजरिया पासवर्ड जो है कनेक्ट हुए होंगे, लेकिन उस राउटर में भी तो इंटरनेट बजरिया वायर आ रहा है। अब उस वायर के अंदर जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो एनालॉग सिग्नल्स के थ्रू आ रही है, मतलब कि उसमें जो सिग्नल्स मतलब कि जो उसमें सिग्नल्स आ रहे हैं वो 1001 की फॉर्म में नहीं आ रहे, लेकिन कंप्यूटर तो 1001 की फॉर्म समझता है। तो जो मोडेम है वो उसको जो हमारे सिग्नल्स आ रहे हैं उसको डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करती है ताकि कंप्यूटर रीड कर सके, और कंप्यूटर जो है वो उसको प्रोसेस करके हमें हमारी रीडेबल लैंग्वेज के अंदर डिस्प्ले करा देता है। मोडेम शॉर्ट फॉर्म है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर का। इसके मॉड्यूलेटर के पहले 2 वर्ड और डीमॉड्यूलेटर के पहले 3 वर्ड को मिला के मोडेम बनाया गया है। ये राउटर्स के अंदर भी ये जो राउटर्स के अंदर भी होती है और स्विचेस के अंदर भी होती हैं, और स्विचेस वो वाले स्विचेस नहीं जो हम हमारे घरों में इलेक्ट्रिकल स्विचेस हैं वो नहीं, जो बजरिए जो कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए यूज़ होते हैं वो स्विचेस, वो आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर दिखाऊंगा। इसके बाद हमारे पास आ जाता है नेटवर्क कार्ड। नेटवर्क कार्ड यूज टू कनेक्ट अ कंप्यूटर टू अ कंप्यूटर नेटवर्क, मतलब कि जो हमारी जो अगर आपके घर में PC हो तो उसके अंदर जो इंटरनेट की केबल जहां हम लगाते हैं तो उसके साथ हमारे पास नेटवर्क कार्ड
होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ हमने इंटरनेट की केबल लगाई है तो ये हमारा क्या होगा, नेटवर्क कार्ड होगा। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये हमारा क्या है, नेटवर्क कार्ड है। ऐसे कंप्यूटर जिनके अंदर हमारे पास नेटवर्क कार्ड नहीं होता तो हम उसको एक्सटर्नल जो है वो नेटवर्क कार्ड लगाते हैं। नेटवर्क कार्ड जो है हमारे पास वायरलेस भी हो सकते हैं और वायर्ड भी हो सकते हैं, क्योंकि लैपटॉप्स में तो हम वाईफाई भी यूज़ करते हैं और केबल लगा के भी इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। तो जो नेटवर्क कार्ड है वो वायरलेस भी हो सकता है और वायर्ड भी हो सकता है, मतलब कि वायर के ज़रिए भी इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट कर सकता है, और वायरलेस भी हो सकता है, मतलब हमारे वाईफाई जो हैं वो। और जो राउटर्स हैं, उसके बाद राउटर्स जो हैं वो क्या करते हैं, आ राउटर हेल्प्स टू कनेक्ट मल्टीपल डिवाइसेस टू इंटरनेट। फॉर एग्जांपल ये हमारा जो है राउटर है, इसके ज़रिए पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 3, पोर्ट 4, इसके ज़रिए हम 4 कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकते हैं। अगर हम इसके साथ स्विचेस लगा दें, स्विच के अंदर मज़ीद जो है वो पोर्ट्स होंगे तो हम मज़ीद आगे जो है वो जितने मर्ज़ी चाहें हम कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले जो इंटरनेट है, इंटरनेट की वायर राउटर्स में लगती है, राउटर से मज़ीद वायर्स जो हैं वो दूसरे पीसीस को लगाई जाती हैं। एक वायर यहाँ कनेक्ट की जाती है और दूसरा पीसी के अंदर जो ये पोर्ट होती है उसके अंदर RJ45 को कनेक्ट किया जाता है। तो राउटर्स जो हैं वो लोकल एरिया नेटवर्क में भी डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए, लैन में भी डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए यूज़ होते हैं। इसके अलावा जो मतलब कि आपस में कनेक्ट करने के लिए भी राउटर्स यूज़ होते हैं। इसके अलावा इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए भी राउटर को यूज़ किया जाता है। राउटर्स जो हैं वो बहुत हमें मतलब कि राउटर से एज अ वाईफाई भी कनेक्ट हो सकते हैं और एज अ वायर के ज़रिए भी हम कनेक्ट हो सकते हैं। होप स्टूडेंट्स आपको जो है वो इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपके कोई क्वेश्चन हैं तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। एंड देन